शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 25वां अध्याय शीर्षक है शिवजी का पार्वती से काल ज्ञान कथन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाया है, अब काल ज्ञान सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से किया था और कहा था कि हे देव प्रभो, और तो मैंने आपसे सब कुछ सुन लिया है, परंतु काल चक्र के संबंध में मुझे अब तक एक संशय रह गया है कि मृत्यु का क्या चिन्ह है और आयु का क्या प्रमाण है। यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो वह मुझसे कहिए। तब देवी के इस प्रकार पूछने पर भगवान शिव जी ने कहा, हे प्रिय, हे देवेशी, इस संबंध में मैं तुमसे उच्च सत्य शास्त्र को वर्णन करता हूँ, जिससे कि मनुष्यों के काल, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वत्सर आदि 12 तथा भीतरी स्थूल और सूक्ष्म चिन्हों से मृत्यु के चिन्ह जाने जाते हैं। हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर चारों ओर से पीला और ऊपर से लाल हो जाए तो यह जानो कि उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। और जब मुख, कान, आंख, जीभ बंद जाए तो भी यह 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश दिखाई ना पड़े और सब वस्तुएं श्याम दिखाई पड़े तो जानो कि जीवन 6 महीने का ही बचा है। जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे तो उसका जीवन 1 महीने शेष रहता है। जिसके सब गात्रों का उन्मीलन हो और तालु सूख जाता हो और वह भी 1 ही महीना जीता है। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ से जिसकी नासिका बहती रहती हो और मुख तथा कंठ सूख जाए तो जानो कि वह भी 6 महीने में ही मर जाएगा। हे देवेशी, और भी सुनो, जिसे अपनी छाया सिर सहित दिखाई पड़े या बिल्कुल ही ना दिखाई पड़े तो वह 1 महीना भी जी नहीं सकता। हे पार्वती, यह तो अंग संबंधी मृत्यु के चिन्ह है। अब बाहरी चिन्हों को सुनो। जब चंद्र और सूर्यमंडल किरणों से हीन दिखाई पड़े अर्थात तारागण न दिख सके तो वह भी 1 ही महीना जीता है। तब सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग आकाश में जिसे न दिखाई पड़े तो ऐसे कालवेताओं का भी यह 6 महीने का जीवन जानो। जिस मनुष्य को नीली मक्खियां नितांत ही घेर लेती हों वह भी 1 महीना जीवित रहता है। जिसके सिर पर गिद्ध, कौवा और कपोत आकर बैठ जाए वह भी 1 ही महीने में मर जाता है। यदि किसी को भोरे के समान रेखा दिख पड़े तो चाहे कृष्ण हो या शुक्ल, वह उसी पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब 5 इंद्रियां एक साथ ही प्राणी को वहन कर रही हूं तो जानो कि उसकी साल भर में मृत्यु हो जाएगी तथा 10 दिन तक ये बराबर समान गति से बहती हों तो वर्ष भर या 6 महीना कठिनता से वह जीता है। यदि केवल वाम नाड़ी 25 दिन तक बहती रहे तो केवल 25 दिन ही वह जीता है। इसी प्रकार यदि किसी का प्राणनाद ब्रह्मांड में सहस्त्र दिन चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 1 वर्ष 7 महीना 6 दिन तक जीता रहता है बस। यदि 9 दिन तक इसी प्रकार प्राणवायु चले तो वह 5 महीने जीवित रहता है। यदि किसी की नाड़ी 13 दिन तक बहती रहे तो वह 1 वर्ष 4 महीने जीवित रहता है। यदि वाम नाड़ी में प्राण 14 दिन प्रवहन करता रहे तो वह 1 वर्ष 6 महीना और 24 दिन तक जीवित रहता है। 16 दिन के प्रवाह से 9 महीना 18 दिन में मरता है और 18 दिन तक वाम नाड़ी का प्रवाह हो तो 8 महीना 12 दिन तक ही जीवन शेष रहता है। हे देवी, इस प्रकार गतायु मनुष्य का काल चक्र मैंने तुमसे कहा, अब इसके आगे और क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 25वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।